श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार सियाराम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, बालाजी महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, कोरोना रूपी अंधकार जो समस्त भारत राष्ट्र वह सभी विश्व में छाया हुआ है, बालाजी महाराज राघवेंद्र सरकार उमापति महादेव उस अंधकार को समाप्त करने में हमारी सभी की सहायता करें। समस्त राष्ट्र विश्व में शांति हो, इसी की कामना हेतु रामायण पाठ श्री बालाजी मंदिर होटल पर नित्य प्रतिदिन किया जा रहा है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और अन्य किसी जानकारी हेतु हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं, जिस स्थान से कल वाणी को विराम दिया था। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। नारद श्राप दीन्हि एक बारा, कलप एक तय ही लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए भगवान ने अवतार लिया। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं। कारण कराप श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ मुरारी, सुन पुन मन मोहे आचे रज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह सब कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बियस महेश तब ज्ञानी, मूढ़ ने कोई। जय ही जस रघुपत करही, जब सो तस तय ही छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज, सादर सुनहूं भवभंजन रघुनाथ। भजूं तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी,
वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अत भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उनके समीपी सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरकी शैल शरीब पिन विभागा, वयं रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर पाते थे, गति रुक गई और मन स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। सुन गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल की नहीं सनमाना। सहित साहे जाऊ मम हेतु, चलऊं हर्षि हिये जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मणिध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन महु असनासा, चैत देव ऋषि मम पुरवासा। जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सवही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद जी मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सट स्वान, निरकी मृगराज। छीनी ले जन जान जड़, तिम सुरपतही ने लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र जी नारद जी मेरा राज्य छीन न लें, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तही आश्रम मदन जब गए हूं, निज माया बसंत निर्मय हूं। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजई को कुल गूंजई बुंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहीं वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहाविनी त्रिविधि व्यारू, काम कृषान बढ़ावनी हारी।
रमादिक सुर नार नवीना सकल अस मसर कर्ण प्रवीणा। अर्थात काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवकन्याएं जो सबकी सब काम कलाओं में निपुण थी, करहीं गान भौतान तरंगा बहुविध कीड़ई पाने पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना की नैस्पून प्रपंच विदिनाना। वह बहुत प्रकार के तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार से माया जाल किए। काम कला कुछ मुनि न व्यापी निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सकहीं कोई तासु बड़ रखवारे रमापत जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित साय सवित अत मान हारी मन में गए से जाई मुनि चरण तब कई सुट आरत वैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ ने नारद मन कचुरोसा कहीं प्रिय वचन काम पर तोसा। नाई चरण सुर आयुष पाई गयऊ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सवा जाई सब बारनी। सुन सब के मन अचरजु आवा मुनि प्रशंसे हरई सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि को बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम एमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जान महेश सिकाय। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनवहु मुन तोई
जिमी ये कथा सुनावहु मोई। तिम जनी हरहु सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुराऊ तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दी नहीं उपदेश, हित नहीं नारदई सुहान। भरत ध्वज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वार, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की नहीं चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। शंभु वचन मुन मन नहीं भाए, तब ब्रंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वह होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक चल दिए। एक बार करतल वर वीणा, गावत हरि गुण गाने प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास सुरीति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मीनाथ भगवान नारायण रहते हैं। हर्षमलि उठ रमान केता, बैठे आसन रसही समेता। बोले बियस चराचर राया, बहुत दिनन की नहीं मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले। ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनिवर, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाई, यद्यपि प्रथम बरज शिव राके। अत प्रचंड रघुपत के माया, जही ने मोहे अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही सचेत कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। रुक बदन कर वचन मृद बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरंते मिठई मोहे मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुन मुन मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्म अचरत व्रत रत मत धीरा,
तुम्हें के करहूं मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, वाला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करना निध मन दीख विचारी, और अंकर हूं गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करना निदान, भगवान मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया है। वेग सो में डराऊं उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुन कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों को हित करना हमारी प्रण है। हम अवश्य ही वह उपाय करेंगे जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तैही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। ब्रचऊ मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विधि प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। आज कथा में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सिया बोले रामचंद्र।